दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं कन्या राशि फल दिसंबर 2023 के राशि फल के बारे में जानकारी दूंगा कि कन्या राशि वालों 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर 2023 के इस बदलाव भरे महीने में बुध चंद्र देंगे आपके जीवन को नई दिशा। दोस्तों बुध आपके सुख भाव में जो राशि स्वामी है और कर्म भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा आपके कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं, जो इस महीने में आपके कैरियर में, धन लाभ में, व्यापार में और कामकाज के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाले हैं। आखिर वो कौन सी नई दिशा होगी जो आपके लिए आपकी दशा को बदलने वाली होगी, वह संपूर्ण जानकारी दूंगा दोस्तों। क्योंकि इस बुध और चंद्र के दृष्टि संबंध में आपको जो एक नई दिशा मिलने जा रही है दोस्तों, इसमें आपकी होगी डबल कमाई। तो दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों यह कन्या राशि की कुंडली है जो कि दिसंबर महीने की कन्या राशि से धन स्थान पे शुक्र बैठे हैं, जो धन भाव के स्वामी भी हैं। तीसरे भाव में मंगल सूर्य, सुख भाव में राशि स्वामी बुध और छठे भाव में पंचम और छठे भाव के स्वामी शनि, राहु आपके व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं और गुरु आपके अष्टम में, चंद्रमा आपके लाभेश होकर कर्म स्थान पे बैठे हैं। दोस्तों सचमुच बुध चंद्र आपको दिसंबर के महीने में एक नई दिशा देंगे। यह दिशा आपके कैरियर के क्षेत्र में होगी। दोस्तों आप कैरियर में एक नई दिशा का निर्माण होने से आपको इस महीने बड़ी आसानी से 1 दिसंबर से ही कैरियर अर्थात नौकरी जॉब के क्षेत्र में परिवर्तन का आपको लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये एक नई दिशा चंद्र बुध के दृष्टि संबंध से आपके कैरियर का नव निर्माण करेगी। आपको आपके नौकरी के क्षेत्र में एक नई दिशा देंगे। यह नई दिशा आपके नौकरी में परिवर्तन के लिए होगी, नई नौकरी में सफलता कामयाबी के लिए होगी। दोस्तों सबसे पहले वह जातक जो नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन वर्तमान नौकरी की स्थिति से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उनके नौकरी में दिक्कत आ रही है, समस्या, काम का बोझ और मानसिक रूप से प्रताड़ना और दिक्कत, दबाव आदि समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। और आप जो काम करते हैं उस काम का तवज्जो आपका ना मिलना, बल्कि काम आप करते हैं क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है और आपके खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, या तो नौकरी से निकलवाने के लिए या आपको नीचा दिखाने के लिए, आपसे आपके हाथों से वो खास प्रोजेक्ट छुड़वाने के लिए, उन सभी समस्याओं से मुक्ति आपको चंद्र और बुध के इस दृष्टि संबंध से मिलने जा रहा है। दोस्तों उसी तरह से शनि आपके करियर में एक बहुत बेहतर आपको लाभ देंगे। लाभ आपकी मजबूत स्थिति के लिए, आप टिक के काम करेंगे। नौकरी में परिवर्तन यदि करना चाहें नौकरी के लिए तो आप कर सकते हैं। उस परिवर्तन का लाभ आपको एक नई नौकरी की प्राप्ति के लिए मिल सकेगा। जो जातक नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो अभी तक उनको एक अच्छी कामयाबी नहीं मिल पाई थी, अब वह आपको दिसंबर के महीने में मिल पाएगी। दोस्तों आपको जॉब नौकरी के इस महीने ढेर सारे नए अवसर प्राप्त होंगे। इन अवसरों से आपको बड़ी आसानी से नौकरी में सफलता हासिल होगी। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी इंडस्ट्री से नौकरी के बहुत अच्छे सुंदर आपको ऑफर मिलेंगे और वह भी अच्छे पैकेज के साथ, जिससे बड़ी आसानी से आप यहाँ कामयाबी प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों विदेश से भी नौकरी के नए ऑफर आपको मिलेंगे, जो विदेश जा करके आप नई नौकरी की प्राप्ति के साथ ही आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। इसी तरह से आपको विदेश में बैठे मित्रों का सहयोग मिलेगा। दोस्तों कर्म स्थान के चंद्रमा आपकी पोजीशन को यहाँ टिकाऊ और स्थिर बनाएंगे। बहुत से अच्छे संबंध बनेंगे, उच्च अधिकारियों की कृपा मिलेगी, जिससे आप और उच्च अधिकारियों के बीच का जो तालमेल है बहुत अच्छा हो जाएगा, जो कि आपको निडरता पूर्ण रूप से आगे करियर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। निडर होकर आप काम कर पाएंगे। वहीं कंपटीशन एग्जाम में चूंकि शनि छठे भाव में बैठे, छठा भाव प्रतियोगी परीक्षाओं का होता है, संघर्ष का होता है, रोग बीमारी शत्रु का होता है, ऋण का होता है, लेकिन शनि अपने घर में बैठे हैं तो इस निमित्त कन्या राशि वालों को ऋण से मुक्ति देंगे और रोग बीमारी से भी शनिदेव मुक्ति देते हुए दिखेंगे। और साथ ही आपको सरकारी नौकरी के लिए इस महीने जबरदस्त प्रदर्शन का जबरदस्त परिणाम आपको मिल पाएगा। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी आपको सफलता हासिल होगी। वहीं कर्ज के बोझ से दबे लोगों को राहत मिलेगी।
सप्तम में राहु जो आपके कार्य व्यापार को ये दिन दूनी रात चौगुनी रूप से प्रगति देंगे, वृद्धि देंगे, जिससे दुकानदारी व्यापार में वृद्धि का लाभ मुनाफा आपको कई गुना मिल पाएगा। इस महीने आपकी वित्तीय स्थिति बहुत जबरदस्त होगी। आप हर क्षेत्र में कमाई डबल करेंगे, आपकी डबल कमाई होगी, डबल धन लाभ होगा। वहीं आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कमाई के कई नए नवीन स्रोत बनेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस और धन को बचत करने में आप सफलता हासिल करेंगे। आपके धन भाव में शुक्र जो धन के मालिक भी हैं, आप मीठी मीठी बातों से और बुद्धि बल चातुर्य बल से आप लोगों के आप जो है तो स्तर से नए नए धन लाभ के नए नए परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने बुद्धि बल चातुर्य बल से आप नवीन धन लाभ के नए क्षेत्र भी विकसित करने में सफलता हासिल कर लेंगे। दोस्तों वहीं मंगल सूर्य आपके तीसरे भाव में जो आपके प्रयास पराक्रम को यह बढ़ावा देंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा, नए संपर्क मित्र आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगे। छोटी बड़ी दूर की यात्रा करेंगे, जिन यात्राओं से आपको बेहतर परिणाम मिल पाएगा। सुख भाव में बुध जो कि आपके राशि स्वामी कर्म भाव के स्वामी भी हैं, बुध की कृपा से इस महीने नवीन जमीन जायदाद संपत्ति प्रवृत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। वहीं पुरानी प्रवृत्ति के बिक्री से आप अच्छा खासा धन अर्जन करने में सफल रहेंगे। लेकिन बुध चंद्र की यह दृष्टि विनिमय संबंध ये कुछ खासकर शत्रुओं को बढ़ावा दे सकती है, खासकर ऐसे शत्रु जो गुप्त हैं। प्रत्यक्ष शत्रु तो आपके कमजोर होंगे, लेकिन गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी होते हुए दिखेंगे। वह आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। दोस्तों इसके अतिरिक्त आपको लड़ाई झगड़े से वाद विवाद से दूरी बना के रखना होगा। कुछ पैतृक संपत्ति में विवाद की स्थिति बन सकती है, जिससे बंटवारे के चक्कर में कोई समस्या यहाँ पर आ सकती है, अतः इस चीज का ध्यान रखें। वहीं अष्टम में गुरु बैठे हैं जो धन भाव को भी देख रहे हैं और आपके सुख भाव को भी देख रहे हैं और आपके 12 भाव को भी देख रहे हैं। इसका मतलब आपकी कमाई गुप्त तरीके से होगी। आप अनैतिक कार्यों से भी कमाने में यहाँ पर प्रयास प्रयत्न करेंगे, जिसमें सफलता भी हासिल होगी, लेकिन इसमें आपको समस्या भी आ सकती है, क्योंकि आप एक सीमा तक तो कमाई कर लेंगे और कई गुना कमाई करेंगे, लेकिन सीमा से बढ़ के आपकी जब लालच बढ़ेगी तो आपके फंसने के और आपके षड्यंत्र का शिकार होने के भी चांस बनेंगे। कुछ लोग हैं जो आपको फंसाने का और आपके ऊपर लांछन लगाने का प्रयास प्रयत्न करेंगे, अतः यहाँ आपको सावधान होना चाहिए। धन के लालच में आकर के आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारिएगा, क्योंकि धन का लालच कई बार हमें उस ऊंचाई से भी गिरा देता है, अतः इस चीज का ध्यान रखें। स्त्रियों से कुछ हद तक आपको दूरी बना के रखनी है। दूरी का मतलब हमारा उनसे संबंधों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर के नहीं है कि आपके सामाजिक और आर्थिक जो संबंध है उस बात को लेकर के नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि उनसे एक सीमा तक ही आप संबंध रखिए, क्योंकि अत्यधिक आपका आकर्षण आपको परेशानी में डाल सकता है। उनके खिलाफ यदि कोई भी आप गलत कमेंट का प्रयोग करते हैं तो वह भी आपके दिक्कत का कारण बन सकता है। दोस्तों इसी तरह से खासकर पैतृक संपत्ति में विवादों को बढ़ावा दे सकते हैं गुरु। इसी तरह से आपको असाध्य बीमारी में तो खैर राहत देंगे, और साथ ही जो आपको स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है उससे भी ये राहत देंगे, लेकिन अष्टम भाव अचानक यह दुर्घटनाओं का भी होता है, अतः थोड़ा सा वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, अतः थोड़ा सा वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी होगी और शत्रुओं को लेकर के थोड़ा सा आपको सजग रहना होगा। दोस्तों सुख भाव में गुरु की दृष्टि सुख में बढ़ोतरी देगी, घर की मानसिक सुख शांति में वृद्धि होगी, वहीं पारिवारिक प्रेम आपका बढ़ेगा। इसके अलावा आप कुछ प्रॉपर्टी में और अन्य तरह से आप पैसा भी लगा सकते हैं निवेश के निमित्त, जो आपके लिए लाभकारी होगा। वहीं सट्टा लॉटरी और गेम आदि से, शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को इस महीने खास धन का लाभ अर्जित होगा, लेकिन यहाँ भी एक चीज की सावधानी रखनी होगी। आप जितना कमाई कर लेंगे डबल तो आपकी होगी, कई गुना कमाई भी होगी, लेकिन अत्यधिक धन के लालच में आप खासकर अनावश्यक धन लगाने से बचें, कि किसी के बहकावे में आकर आप 5-6 बार तो जीतते चले गए, लेकिन फिर बाद में आपका लालच बढ़ जाए और लोगों के बहकावे में आकर के एक बड़े स्तर के अमाउंट आप लगाने शुरू कर दें, जिससे आपको कोई नुकसान अचानक हो बैठे। तो अतः इस मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिता सुख में वृद्धि होगी,
पिता से कोई बड़ी मदद मिल सकती है। भाग्य की प्रबलता से इस महीने बड़े बड़े काम बनेंगे, बड़े बड़े काम आपके पास खुद चलकर आएंगे और वहीं बड़े लोगों का सहयोग भी मिलेगा। दोस्तों, मित्रों की तरफ से बड़ी मदद मिलेगी, मित्र सहयोग भी देंगे, आपको भी लाभ कमाने का अवसर देंगे, खुद भी लाभ कमाएंगे। वहीं विदेश यात्रा से सफलता मिलेगी, विदेश में बैठे मित्रों की मदद मिल सकती है, विदेशी प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं व्यापार में इस महीने कोई बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है। सप्तम भाव विवाह का वैवाहिक जीवन का होता है, अर्थात विवाह के निमित्त इस महीने खास नए रिश्ते आने से विवाह संबंधित चर्चाएं सफल होंगी, मतलब शादी का रिश्ता इस महीने पक्का होकर रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जीवन साथी के साथ में कुछ कटु मतभेद पैदा हो सकते हैं। यह मतभेद आर्थिक कारणों होंगे और कुछ आपके घरेलू कारणों, अतः यहाँ थोड़ा सा संयम से काम लेना है। दोस्तों, सूर्य मंगल आपको साहसी बनाएंगे, आपको ये पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन यह आपको उग्र स्वभाव का भी बना सकते हैं, जिससे आप अपने आगे किसी को ना समझते हुए आप हमेशा बड़बोलापन का प्रदर्शन करेंगे, जिससे कुछ लोगों से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ संयमित होकर के काम करना है, धीरज से, सब्र के साथ। तो कुल मिलाकर के दिसंबर के महीने में कन्या राशि वालों को ये जो कमाई होगी ये तो डबल होगी, और बुध और चंद्र एक नई दिशा देने के साथ आपके करियर व्यापार का नव निर्माण भी करेंगे। लेकिन ये 2-3 सावधानी आपको रखनी है अच्छे के लिए और अच्छे परिणाम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, जय महाकाल।